आइए हम आज के इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ बताने वाले हैं कि अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, कपालभाति कैसे करते हैं, इससे क्या क्या फायदा होता है, अनुलोम विलोम करने से क्या लाभ होता है, कपालभाति करने से क्या लाभ होता है, किस प्रकार इसे किया जाता है। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। आइए हम पहले अनुलोम विलोम के बारे में समझें। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं। अनुलोम विलोम करने से जो मानसिक तनाव होता है, डिप्रेशन की समस्या होती है, इन सब से आराम मिलता है। श्वास संबंधित जो बीमारियां हैं उन उसमें भी राहत मिलती है। हम अनुलोम विलोम कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इसको हम अच्छी तरह समझें। अनुलोम विलोम करने के फायदे अगर हम देखें कि अनुलोम विलोम करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। अनुलोम विलोम करने से हमारी याददाश्त मजबूत होती है। जो हम पढ़ते हैं अक्सर भूल जाते हैं। इसको करने से हमारा माइंड, हमारा जो दिमाग होता है वो तेज हो जाता है। आइए हम अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करें। इससे श्वास संबंधित सारी समस्याओं का समाधान होता है। हम अनुलोम विलोम कैसे करें। अंगूठे से पहले दाहिने नाक को बंद करें। दाहिने नाक को बंद करने के बाईं नाक से हम श्वास अंदर लेंगे। फिर दूसरी उंगली से बाईं नाक को बंद करेंगे। फिर दाहिनी नाक से श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर हम जिस नाक से श्वास को हम बाहर निकाल के रखेंगे उसी नाक से फिर हम श्वास को अंदर लेंगे। फिर दाहिने नाक को बंद किए। फिर बाएं नाक से श्वास को निकाल दिए। फिर हम बाएं नाक से श्वास अंदर लेंगे। फिर दाहिने नाक से निकालेंगे। फिर दाहिने नाक से श्वास अंदर। फिर बाएं नाक से श्वास बाहर। इसी प्रकार हम करेंगे। अनुलोम विलोम करने का सही अभ्यास यही होता है। पहले हम दाहिने नाक को बंद किए, बाएं नाक से श्वास अंदर लिए। फिर बाएं नाक को बंद किए, दाहिने नाक से श्वास बाहर। फिर दाहिने नाक से श्वास अंदर। फिर दाहिने नाक को बंद करेंगे। फिर बाईं नाक से श्वास बाहर। फिर बाईं नाक से श्वास अंदर। फिर बाईं नाक को बंद करेंगे, दाहिनी नाक से श्वास बाहर। यही प्रक्रिया हम कम से कम 5 मिनट तक करेंगे। इस अनुलोम विलोम का अभ्यास कम से कम 5 मिनट तक करेंगे। आइए हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं। इसका अभ्यास हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। कहीं बैठे हुए हैं तब भी कर सकते हैं, कहीं पे चल रहे हैं या गाड़ी में सफर कर रहे हैं फिर भी अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। इससे बहुत फायदा मिलता है। हमारा फेफड़ा भी दुरुस्त रहता है। श्वास संबंधित जो समस्याएं रहती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और जो हमारा मानसिक तनाव होता है, डिप्रेशन जिसे कहते हैं, वो भी स्वतः समाप्त हो जाता है। जैसे सिर दर्द हो रहा है,
अनुलोम विलोम करिए, स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम अनुलोम विलोम को खूब अच्छी तरह से करेंगे। ऐसा अनुभव करेंगे हम श्वास से प्रेम करने लगे, उसी में आनंद आने लगे। जब हम यह प्रक्रिया डेली करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, तो हमको बहुत आनंद आएगा। हम श्वास के माध्यम से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला अभ्यास जो होता है वो होता है अनुलोम विलोम। श्वास विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन अनुलोम विलोम उसका एक भाग है। इसलिए हम अनुलोम विलोम पहले करेंगे। इस प्रकार से करते हैं। हम जान लिए इस अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। इसको कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर करें। इसके बाद अब हम बताएंगे कपालभाति कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते, मतलब वो इसे देख करके करते हैं लेकिन ठीक से कर नहीं पाते। कपालभाति कैसे किया जाता है इसको हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, हम अब दिखा रहे हैं, हम अपने पेट को देखिए। कपालभाति कैसे करते हैं इसको हम दिखा रहे हैं। अब हम देखिए हम कैसे करेंगे, सही तरीका क्या है। श्वास को हम पहले थोड़ा सा अंदर लिए, उसके बाद पूरी श्वास को नाक से बाहर एक झटके में फेंक देंगे। श्वास को हम अंदर लेंगे और नाक से झटके से बाहर फेंकेंगे। तो जब बाहर फेंकेंगे तो हमारा पेट जो है अपने आप अंदर हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। इस प्रकार से करते हैं। इसे कहते हैं कपालभाति। जब हम इसको धीरे धीरे अभ्यास प्रतिदिन करते जाएंगे, ये धीरे धीरे हम इसको गोल आकृति में घुमा सकते हैं। पेट को हम घुमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत गहन अभ्यास करना पड़ेगा। पहले हम कपालभाति करना सीखें। कपालभाति कैसे करते हैं। श्वास को हम झटके से बाहर, मतलब तेजी से बाहर खींचेंगे, ऐसे इस प्रकार से। श्वास हम अंदर लेंगे नहीं। जब हम श्वास को तेजी से बाहर फेंकेंगे तो श्वास अपने आप अंदर चला जाएगा। फिर का ज्यादातर लोग होते हैं श्वास अंदर लेते हैं, इस प्रकार करते हैं, तो ये गलत है। श्वास अंदर नहीं लेते, श्वास को बाहर तेजी से फेंकते हैं। इसको करने से क्या लाभ होता है, कपालभाति करने से क्या लाभ होता है। इससे पेट की सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। जैसे पेट में गैस बनती है, पेट साफ नहीं हो रहा हो, या तमाम प्रकार की बीमारियां हैं पेट से संबंधित, गैस बन रहा हो, भोजन सही प्रकार से नहीं पच पा रहा हो, तमाम बीमारियां हैं। और इसी पेट की वजह से मानसिक तनाव भी होता है, सिर दर्द भी करता है, बदन में दर्द करता है, गैस बनती है, सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए हमें पेट को खूब अच्छी तरह से मजबूती बना के रखना है। कपालभाति इसीलिए तो करते हैं कि हमारा पेट पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, ताकि भोजन जो है सही तरीके से पचे और शरीर की कोई समस्याएं ना पैदा हों। शरीर की आधे से ज्यादा बीमारियां किससे संबंधित हैं, पेट से जुड़ी हुई हैं। यदि पेट सही रहेगा तो सारी समस्याएं समाप्त रहती हैं, भोजन सही प्रकार से पचेगा, तब जो है गैस नहीं बनेगी, और जब गैस नहीं बनेगी तो उससे बीमारियां नहीं आएंगी। इसलिए कपालभाति पेट के लिए बहुत लाभदायक है। अब हम देखो कैसे करते हैं।
इसको कितनी देर करेंगे? कम से कम 5 से 10 मिनट। 5 मिनट कम से कम करें। वो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा, लेकिन 5 मिनट कम से कम करिए। 5 मिनट जब कपालभाति का अभ्यास करेंगे तो ये हमारा पेट जो है एकदम स्वस्थ हो जाएगा, एकदम सही तरीके से नॉर्मल रहेगा और पेट की बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और जब पेट की बीमारियां समाप्त हो जाएंगी तो हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये बीमारी जो हड्डियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, जगह जगह दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, घुटने में क्या होता है, यही सब है, पेट से सारी समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए हम पेट का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे, सही तरीके से भोजन करेंगे और कपालभाति का अभ्यास करने से पेट की बहुत सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं पेट के माध्यम से उत्पन्न होती हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार हम कपालभाति करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग देख ऐसा करते हैं, श्वास को अंदर लिए खूब तेजी से। ऐसा नहीं किया जाता, सही ढंग से कर नहीं पाते। हमने काफी लोगों को देखा है, वही जो देख करके करते हैं और यही उल्टा करने लगते हैं। उल्टा करने से समस्याएं पैदा होती हैं। इस प्रकार उल्टा सीधा मत करिए। सही तरीका क्या है करने का वो जानिए पहले, तब करिए। इसीलिए तो कहते हैं पहले बिना गुरु के जो लोग करते हैं वो उल्टा सीधा हो जाता है, स्वतः अपने आप बिगड़ जाते हैं। इसलिए गुरु के पास जाना पड़ता है, हमको सीखना पड़ता है। विद्यालय जाते हैं, गुरु के पास पढ़ते हैं, सीखते हैं, तब अपने आप पढ़ पाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि अपने आप पढ़ना शुरू कर दिए सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए पहले सीखिए कैसे किया जाता है, क्या क्या कैसे किया जाता है। अनुलोम विलोम सब लोग नहीं जानते, कपालभाति नहीं जानते, ऐसे बहुत सारे योग अभ्यास हैं जो लोग नहीं जान पाते, काफी लोग नहीं जानते। इसलिए हम एक एक करके हम आपको सारी चीजें बताएंगे, संपूर्ण योग के बारे में बताएंगे, संपूर्ण समाधान के बारे में बताएंगे। जो शरीर की सारी बीमारियां हैं, कैंसर, टीबी, एड्स, हार्ट की बीमारी और गुर्दा खराब हो गया और लीवर खराब हुआ और पेट खराब हुआ, सारी बीमारियां कैसे ठीक होंगी, क्या करना पड़ेगा, ये सब हम आपको बताएंगे। सब समाप्त हो जाती हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो नहीं समाप्त होगी। केवल अपने आप में विश्वास रखना होगा। हमें इस प्रकार क्या करें, क्या कैसे करें। इसलिए हम इसका सही तरीके से क्या करें, सही तरीका कैसे किया जाता है, सही तरीका क्या है करने का, ये सब जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आपको एक एक वीडियो में एक एक करके सभी योग के बारे में बताएंगे, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग तरीके से, एकदम निचोड़। आइए अब आगे का अभ्यास बाद में बताते हैं। बंद कर।